उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय सीट की वह लहरपुर विधानसभा सीट जो कि निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा के गृहनगर में आती है, फिर भी भाजपा के निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा को बड़े मतों के अंतराल से हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से ही राजेश वर्मा 24,448 मतों से गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर से पीछे रह गए। यहाँ राकेश राठौर को 1,11,261 मत और राजेश वर्मा को सिर्फ 86,813 मत ही मिल सके। गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर की जीत और भाजपा के निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा की इतनी बड़ी हार के कारणों को तलाशती आई इंडिया के अरुण सिंह आचार्य की यह रिपोर्ट। आज हम बैठे हैं भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी के आवास पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कई बार जीती है, क्योंकि इन्होंने हर बार अपना आवास और अपना प्रतिष्ठान चुनाव कार्यालय के रूप में इन्होंने दिया और बहुत बड़ा सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी इस बार संसदीय चुनाव में हारी, खासकर लहरपुर में बुरी तरह हारी। पिछली विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से इस बार लहरपुर विधानसभा लोकसभा में अपने पिछले रिकॉर्ड से 2 गुना से अधिक मतों से हारी। हम जानना चाहते हैं कि इन हार के पीछे कौन से कारण रहे हैं, कौन सी कमियां रही हैं, प्रत्याशी की अथवा संगठन की अथवा नेतृत्व की, जिसके चलते आज इस दुगने मतों से भी अधिक लहरपुर विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। मनोज जी, ये हार का कारण क्या है और इस हार के पीछे आप किसको श्रेय दे रहे हैं? ये जो चुनाव में 2024 में जो हार हुई है, इसका मुख्य रीजन मैं मानता हूँ कि जो हमारी पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर के ऊपर फोकस किया और राम मंदिर को बड़े हाईलाइट किया गया। उसी के आधार पर हमारा हिंदू समाज में कुछ जो बिरादरियाँ है जो राम को कम मानती है, वो बौद्ध धर्म ले लीजिए या अन्य कोई धर्म ले लीजिए, उसको मानती है। और जो हमारे विपक्षी हमारी रामलला के प्रतिष्ठान में हुआ, तो उसको देखकर इतना ज़्यादा एकत्रित हुए, इतना ज़्यादा एकजुट हुए कि उनको लगा कि अगर 2024 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बैठते हैं तो मथुरा का भी मंदिर बनेगा और इसके अलावा हमारा हिंदुस्तान में रहने का औचित्य भी कम होगा और हक प्रताड़ित किए जा सकते हैं। ऐसा अन्य विपक्षी नेताओं ने इस तरीके से जनता में भड़काऊ भाषण दिए और उनको बरगलाया, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी बात जनता की समझ में आई, जिससे हमारे वोट कम पड़े। इसीलिए मैं हार गया 24 का। क्या इसके पीछे कहीं प्रत्याशी के स्वभाव या प्रत्याशी का जो आम जनमानस के प्रति कम लगाव, वो कारण तो मुद्दा नहीं रहा? हमारे प्रत्याशी जो सांसद राजेश वर्मा जी थे, 4 चुनाव सीतापुर से जीत चुके थे, 20 साल का समय हो चुका था। तो मान लीजिए कहीं पे कोई विवाद आया तो एक पक्ष को लाभ मिला, एक को नुकसान हुआ, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत विरोध भी पैदा होता चला गया। और वो विरोधी आज एकत्र होकर गठबंधन में सारी पार्टियां जब एकत्रित हुई तो उसी में विरोधी भी हमारा चला गया, तो इसलिए वोट परसेंटेज हमारा और कम हुआ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जो हमको जितनी भी सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में, ये सब राम भक्तों की देन है और राम जी की कृपा है कि मोदी जी अकेले 240 सीटें पाए हैं और पूरा गठबंधन, पूरा भारत का गठबंधन लग के 234 पर ही सिमट गया। इससे मोदी जी में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है और भविष्य में आगे फिर मोदी जी फिर आएंगे और प्रचंड बहुमत से आएंगे। यही हमारा कहना है। हार का रीजन थोड़ा बहुत विरोध तो सभी का होता है और हर बिरादरी से वोट होता है, हर बिरादरी से विरोध होता है। खैर, हमारा दुर्भाग्य था कि सीतापुर सीट हम इस बार हारे हैं, आगे जीती भी जाएगी। एक आखिरी प्रश्न, अभी नगर पालिका चुनाव में आपने यहाँ के मुस्लिम प्रत्याशी हाजी जावेद को हिंदू समाज का भारी बहुमत से वोट दिलवाया, जिसमें आपकी प्रमुख अग्रणी भूमिका रही। क्या उस अनुपात में मुस्लिम समाज का वोट लोकसभा प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को
उन लोगों ने वापस किया। लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में काफी अंतर है। हमारे नगर लहरपुर में 80% की आबादी मुस्लिम है, हम लोग 20% है। हम पिछला 17 का चुनाव लड़े थे, मात्र 2025 वोटों को मिले थे, तीसरा नंबर रहा था। इसलिए अब की बार हम लोगों ने सोचा था कि हमको जासमीन अंसारी को हराना है, साइकिल को हराना है। तो जावेद अहमद निर्दलीय था, तो उसका हम लोगों ने समर्थन किया था और हमारी मेहनत रंग लाई थी। चुनाव जासमीन अंसारी हारे थे, जावेद जीते थे। लेकिन आगे के इन चुनाव में हम लोगों की तो मजबूरी थी उसमें, लेकिन इन लोगों की, इस समाज की कोई मजबूरी नहीं है। मोदी जी 2.5 लाख का आवाज दिए हैं, गैस कनेक्शन दिए हैं, उनको राशन पूरे 5 साल दिए हैं। उसके बावजूद भी मोदी को वोट नहीं देंगे, वो भली बात जानते हैं। तो हम लोगों ने पहले से वोट कहाँ दे देंगे। सीधा सीधा मेरा संदेश है कि वो वोट हमको न दिए हैं, न आगे भविष्य में देंगे। धन्यवाद। आशुतोष जी, ये सीतापुर जनपद में राजेश वर्मा जी की बुरी हालत। लहरपुर विधानसभा में पिछली बार सुनील वर्मा जब प्रत्याशी थे तो 12,000 के लगभग आए। इस बार 24,000 से अधिक, 2 गुने से ज्यादा आपकी हार हुई। इसके पीछे आपका क्या मत है? इसके पीछे हमारा व्यक्तिगत ये है कि अति विश्वास। प्रत्याशियों को ये लगा कि हम मोदी जी के नाम पे पूरा जीत लेंगे। कार्यकर्ताओं ने उतनी गंभीरता से चुनाव नहीं लिया जितनी गंभीरता से गठबंधन के प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लिया। इसमें जब भी हमारी व्यक्तिगत वार्ता हुई तो कार्यकर्ता यही कहते रहे कि 3 लाख से जीत रहे हैं, जबकि ऐसा धरातल में था नहीं। हमको शुरू से लग रहा था कि चुनाव कहीं न कहीं हल्के में ले रहा है प्रत्याशी। तो मेरा तो यही मानना है कि चुनाव को गंभीरता से न लेना एक मुख्य कारण यही है, और अति आत्मविश्वास की बदौलत ये परिणाम आए हैं। दूसरे जो जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों का हाल है वो भी बहुत सराहनीय नहीं है। हमारी राय में सबको एक बार अपने अपने क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वह कहाँ से हमारा क्या गड़बड़ हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव सब होते हुए भी पता नहीं कहाँ से क्या ये विश्वास बन गया कि हम 3-2 लाख से जीत रहे हैं। ये अति विश्वास जो है यही हुआ। और बाकी तो अब समीक्षा की बात है, धीमे धीमे बातें आएंगी सामने क्या है। दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये बड़ा संतोष का विषय है। और प्रत्याशियों से यही निवेदन है कि वह इतना गंभीरता से विषय लें, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया को बधाई देना चाहूँगा इस चुनाव में, और समस्त विषयों को उठाकर पंकज जी ने और आचार्य जी ने और समस्त पत्रकार बंधुओं ने जो कवरेज इस बार चुनाव की है, बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। समाज को आईना दिखाने का काम किया आप लोगों ने, ये अच्छी बात है। और रही बात चुनाव की, तो इनकी एम्बेसी तो रहती है। आदमी 4-20 साल से अगर सांसद है तो अब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन की वजह मेन रही कि प्रशासन की जनप्रतिनिधि का काम खत्म है। जनप्रतिनिधियों की ना सुनना, ये एक विषय, गंभीर विषय। जनप्रतिनिधियों की कहीं सुनी नहीं जाती। सारे पद सिर्फ नाम के रह गए हैं, बाकी नेताओं का कोई काम बचा नहीं है। तो ये एक मेन कारण है। जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है कि हमारी आवाज़ को ये उठाएंगे, हम हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ उठाएंगे। जी। होता क्या है कि हम, कोई आदमी आया, हमने उसकी सिफारिश की, वो काम होना नहीं, उसके 10% काम होना है। तो इस वजह से थोड़ा सी दिक्कतें तो आई। यही मेन कारण रहा कि माननीय सांसद जी बहुत लोकप्रिय सांसद है सीतापुर के, बस यही बात कारण रहा कि वो ज़्यादा समय नहीं दे पाए। इसकी वजह से ये दिक्कत आई कि जिनको संभालने को चाहिए था उन्होंने कायदे से उनका काम नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी निरंकुश रही। बिल्कुल। आखिर ब्यूरोक्रेसी ने फिर सुना किसकी? ये तो नहीं सुना अर्थ की। अर्थ पहुंचाने वाले लोग कौन रहे? सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थे क्या? समाज हमारे आपके बीच के ही लोग होते हैं, वो सभी लोग। तो ये मेन कारण। हाँ, बाकी सही बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की ना सुनना। इस भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के सांसद हैं माननीय सांसद जी, भाजपा कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह
पार्टी अपने कैडर को भी सुरक्षित रखेगी। तो अब चुनाव परिणाम आए हैं, आप बूथ वाइज देखिएगा तो पता चलता है कि जहाँ पर हम लोग कभी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी 1500 वोट से जीती थी, वहाँ इस बार भी स्थितियाँ बहुत गंभीर रही हैं। मेन कारण उसका यही है, कार्यकर्ता का उपस्थित होना और ब्यूरोक्रेसी का मेन कारण यही रहा। धन्यवाद। थैंक यू। चुनाव में लोकसभा सीतापुर प्रत्याशी भाजपा राजेश वर्मा की हार का मुख्य कारण क्या रहा? सांसद जी की हार के कारण तो तमाम हैं, लेकिन सबसे बड़े कारण ये हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे जनप्रतिनिधियों का कोई अंकुश नहीं है। छोटी इकाई प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, यहाँ तक के तहसील मुख्यालय के अधिकारी प्रमुख का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो हम लोग जिला पंचायत तो बहुत छोटी इकाई हो गए, प्रधान तो अगर वो किसी रचनात्मक कार्य में या किसी कार्य में सहयोग करेगा तभी अधिकारी उसको कहें आइए प्रधान जी बैठे। और जब अभी चुनाव आएगा वही प्रधान पीस कमेटी में बड़े सम्मान के साथ थाने में बुलाए जाते हैं, तहसील में बुलाए जाते हैं। फिर वही प्रधान, वही जिला पंचायत 107-16 की जमानत कराते हैं। जो थाने में बुलाए जाते हैं ये वरिष्ठ नागरिक हैं, ये पुलिस मित्र हैं, हम लोगों का पुलिस मित्र में भी रजिस्टर रखा है, सब है। लेकिन सबसे बड़ी एक ये है कि पब्लिक को क्या चाहिए कि हमारा थाने पे काम हो जाए, हमको अस्पताल में दवाई मिल जाए, तहसील में हमारा दाखिल खारिज हो जाए, ये सब है। अगर बड़े नेताओं से छोटा व्यक्ति कहने जाता है, छोटा जनप्रतिनिधि कहने जाता है तो ये हमारे अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो ये आला अधिकारी इतने निरंकुश हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी पूरी हो गई कि ये सरकार यही लोग चला रहे हैं, जबकि सरकार जो है एमएलए को चलाना चाहिए, सांसद को चलाना चाहिए। हम लोग चुनते हैं एक विधायक को कि जो बात हम अपनी जिलाधिकारी से या पुलिस अधीक्षक से नहीं कह सकते हैं वो हमारा जनप्रतिनिधि हमारी बात कहेगा, हमारी पीड़ा को दूर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि को समय ही नहीं मिल पाता है अधिकारियों से मिलने का, जबकि एक मंत्री या सांसद का प्रोटोकॉल है कि वो जहाँ बुलाएगा किसी सरकारी स्थान पे, गेस्ट हाउस पे, किसी जगह पे अधिकारियों को जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं है। अभी एक हमारी जब एक सूचना जारी होने के पहले 2 दिन का मामला एक जानकारी में आया कि एक अकबरपुर के पूर्व प्रधान जी हैं निर्मल कुमार गुप्ता जी, तो कुछ सड़क की बात कहने गए थे। वहाँ पे डीएम साहब भी थे, कप्तान साहब भी थे, पूरा तहसील का जितना कर्मचारी अधिकारी था। तो उन्होंने एक साधारण सी अपनी बात कही कि वहाँ कोर्ट नहीं पड़ पाएगा, वहाँ का रास्ता खराब है। हर आदमी को अपनी बात कहने का एक हक है देश में, फिर स्वतंत्रता किस बात की, हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं तो उनको तुरंत थाने बिठा दिया गया। अब प्रधान एक सम्मानित पद होता है जिसको किसने बिठा दिया? यहाँ के जो कप्तान है पुलिस अधीक्षक ने, ये मेरे सुनने में आया, उनको बिठा दिया गया। फिर कहा कि तहसील दिवस हो 2 बजे के बाद छोड़ दिया गया। और उस पर एक बात और समझ में आई, सुनने को मिली कि माननीय सांसद जी ने भी कप्तान साहब को फ़ोन किया तो तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो क्या मतलब रह जाता है इस चीज़ का कि अगर हम लोग कप्तान साहब के पास जाते हैं किसी इंस्पेक्टर की शिकायत करने, किसी सिपाही की शिकायत करने, तो उसको पहले मालूम हो जाता है, फिर वो आता है हमारे सामने मुँह छेड़ के कहता है आप गए थे सीतापुर मेरी शिकायत करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं कहने को, लेकिन जब तक इस पर प्रदेश सरकार ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश नहीं लगाएगी तब तक पूरे जनमानस में यही होता रहेगा और रिजल्ट जो है इसी तरीके के आएंगे। क्योंकि हमारी बात नहीं, हम तो भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे, ये हम वक्ती नहीं जिसके साथ रहते हैं। और सांसद जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं तो हम उनके साथ हैं। उनकी हार का हमें बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये है कि भविष्य में मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जितने भी विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, विधायक लोग उनको चुनते हैं, कोई अधिकारी उनको नहीं चुनता। इसलिए एक बार उनको सोचना चाहिए कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि कह रहा है कोई बात और अधिकारी कह रहा है तो एक बार जनप्रतिनिधि की बात सोचना चाहिए कि गलत है सही है, तब उसको कहना चाहिए कि अगर गलत है तो उस अधिकारी को वहाँ से हटाना चाहिए, जो सही अधिकारी है उसको लाया जाए। जनप्रतिनिधि अगर गलत है तो उसको फटकार लगाई जाए, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि किसी की बात नहीं चलेगी। ये तो एक मैसेज चला गया है पूरे प्रदेश में कि यहाँ तो बस किसी सुनी नहीं जा रही है।
नेताओं की सुनी नहीं जा रही, और नेता अपने कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बेचारे सोचते हैं हमारी विधायकी न चली जाए, हमारी सांसदी न चली जाए, तो उनके अंदर एक डर व्याप्त है। बड़ी बात कही आपने, सरकार बड़ी का बात डर कही व्याप्त है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एमएलए नहीं हूँ, शायद ना हूँ, लेकिन मैं अगर सदन में होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर कहता कि अधिकारी हम लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे और आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं, आज पूरी ये रिपोर्ट के कारण ही। और एक बात मैं बड़ी रोचक आपको बताने जा रहा हूँ, जिस दिन वोट पड़ रही थी, मैं प्रधान भी रहा, जिला पंचायत सदस्य भी रहा, और मेरा और मेरी पत्नी का वोट नहीं, मैं बूथ पे मारा घूमा और मेरी वोट नहीं थी, तो मैं आम आदमी की बात क्या कह सकता हूँ। अब इस पर अधिकारियों का आप क्या कहेंगे कि छोटे आदमी की बात है, केवल वोटर की बात, हम जनप्रतिनिधि रहे, 65,000 वोट से हम जिला पंचायत सदस्य रहे, इसके बाद हमारी वोट नहीं है, तो ये क्या है। कार्यशैली में जब तक सुधार नहीं आएगा, अधिकारियों का तालमेल होना चाहिए, जनता के प्रति अधिकारियों को सहयोग बेटा है, तो उसको भी समझना चाहिए कि ये प्रधान भी मेरा भाई है, थाने मुख्यालय पे उसका भी सम्मान होना चाहिए, तहसील पे उसका सम्मान होना चाहिए, अस्पताल में उसकी भी बात, क्योंकि जनता ने हमें चुना है। हम लोग एक एडवोकेट करते हैं कि जज के सामने हम सीधे नहीं जा सकते, अपनी बात कहने के लिए हम वकील साहब को खड़े करते हैं, तो पब्लिक मुझे खड़ी करती है, हम प्रधान हैं, हम जिला पंचायत, हम जाते हैं माननीय विधायक के साथ, विधायक जी ये करवा दीजिए, माननीय सांसद जी आप कह दीजिए ये बात हमसे नहीं हो रही है। तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लोकतंत्र में अगर वोट का महत्व है, वोट पे कह रहे डोर टू डोर, आज भी जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि जहाँ पे चाहता है वहाँ पे पोलिंग हराता जिताता है। ये नहीं कि हम डोर टू फिर उसका मतलब खत्म करते, तो क्यों सारे पद खत्म कर दो, प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख और विधायक, क्या मतलब है उनका। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। अफसोस है हमको, हम फिर बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि माननीय सांसद जी हार गए, हमें अफसोस है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का हार का मुख्य कारण क्या रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात हार की, लोकसभा चुनाव में राजेश वर्मा जी की, या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए कि भाजपा का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसका सबसे पहले नुकसान ये है कि जो कार्यकर्ता भाजपा पार्टी के हैं, किसी थाने पर जाएं अगर वो, या अगर वो तहसील मुख्यालय पे जाते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी अपनी पूर्ण रूप से मनमानी पर उतरे हुए हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी नेता की या किसी भी व्यक्ति विशेष की बात को सुनने को तैयार नहीं है। थाना मुख्यालय हो, चाहे वो तहसील मुख्यालय हो, चाहे वो जिला मुख्यालय, प्रत्येक जगह दलालों का बोलबाला है, और ना उस संबंध में नेता कोई कार्य करना चाहते हैं और ना ही प्रशासन कोई कार्य करना चाहता है, जिसको लेकर के वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि भाजपा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और यदि समय रहते योगी महाराज जी ने ये नहीं किया, इन दलालों पर अंकुश नहीं लगाया और इन प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो आगे आने वाले समय में जो 27 का चुनाव है, शायद इसमें भाजपा की सरकार भी न बने। धन्यवाद। सीतापुर संसदीय क्षेत्र में राजेश वर्मा की हार का मुख्य कारण क्या रहा। हार का प्रमुख कारण विपक्षी गठबंधन के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, एक बावजूद इसके सत्य, सनातन और संस्कृत के पुरोधा माननीय योगी जी और उत्तर प्रदेश संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन का तालमेल न हो पाना मेरे हिसाब से ये भी कारण हो सकता है। अभी इस पर विश्लेषण किया जाएगा, नेतृत्व इस पर विचार करेगा, लेकिन मेरा वैयक्तिक मानना, मेरी मतलब व्यक्तिगत मुझे ये भी महसूस हो रहा है कुछ इसमें भी कमी रही। अन्यथा की स्थिति में जो कार्यकर्ता है उसने सब कुछ देखा है। उत्तर प्रदेश में जब ढांचा था और कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद इन्हीं विपक्षी गठबंधनों के द्वारा साजिश के तहत दुष्प्रचार करके हिंदू मतदाता, समग्र मतदाताओं को
बरगलाया गया और पुनः हमारी सरकार नहीं बनी। एक प्रकार से देखा जाए तो जो ढांचा रहा उसकी सजा कल्याण सिंह जी को मिली। सीतापुर संसदीय क्षेत्र में हार का प्रमुख कारण क्या रहा? सीतापुर संसदीय क्षेत्र में हार का प्रमुख कारण जो मैंने अपने आपके द्वारा प्रश्न किया गया और जो हमारा वक्तव्य आया वही एक कारण है कि हम लोगों ने जो है अपने नेतृत्व पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है धरातल पर बहुत कुछ नहीं उतार पाए और हम ये समझ नहीं पाए कि गठबंधन के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है ये कहाँ तक जाएगा, और एक प्रकार से असत्य को सत्य साबित करने का काम जो गठबंधन के लोगों द्वारा किया गया उसी का ये परिणाम है। हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व में प्रचारक रहे और इस समय लहरपुर के वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता डॉक्टर राम लखन सिंह तोमर। डॉक्टर साहब, ये सीतापुर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की बुरी हार हुई है, इसके पीछे क्या कारण है और आपका क्या दृष्टिकोण है? कई कारण है। पहला कारण तो कैंडिडेट्स का ठीक से सिलेक्शन न होना, जिनके नाम योगी जी ने दिए थे कि टिकट नहीं मिलना चाहिए, हार सकते हैं चुनाव है, उनको टिकट दिया गया। दूसरी बात, विपक्षी पार्टियों ने जो अफवाहें फैलाई, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, 400 सीटें इसलिए मांगी जा रही हैं। दूसरी बात, आरक्षण खत्म हो जाएगा एससी ओबीसी का, ये अफवाह फैलाई गई। इनका कोई सटीक उत्तर जनता को नहीं मिला। जनता के मन में बात बैठ गई कि ये सही बात है, अगर भाजपा आ गई तो हमारे लोगों का संविधान चला जाएगा, बाबा साहब का दिया हुआ, और दूसरा ये जो संरक्षण या आरक्षण ये भी चला जाएगा। इस कारण जो एससी ओबीसी और जुड़ा था वो चला गया। एक और बात, कांग्रेस ने जो खाते में खटाखट पैसे आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीबी ख़त्म कर देंगे, इन सब चीज़ों का सटीक उत्तर हमारे लोग ने दिया नहीं। देने का कोई औचित्य भी नहीं समझा कि हाँ, समझे नहीं कि इसको करना भी चाहिए। तीसरी बात, कार्यकर्ताओं की जिनकी पहुंच थी, पकड़ थी, उनको ठीक से लगाया नहीं गया, योजना नहीं बनी, किसको कहाँ भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, हौज पौज चलता रहा। यानी कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही। इस सभा में रहे कि चुनाव तो जीता जिताया है, मोदी के नाम पर चुनाव तो जीत ही जाएंगे, कैंडिडेट को कौन पूछता है। तो उसमें जो कट्टर थे भाजपाई, उनका वोट मिला, लेकिन जो वोट इधर उधर थोड़ा बदलता रहता है वो बदल गया, वापस चला गया। इस कारण चुनाव हारे। धन्यवाद। आज इंडिया के साथ इस समय जुड़े हैं लहरपुर विकासखंड के पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रमा निकेत सिंह तोमर। रमा निकेत जी, सीतापुर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा लहरपुर आता है। विधानसभा पिछली बार 12,000 के लमसम हारी थी, इस बार 24,000 से अधिक मतों से हारी। इसके पीछे क्या कारण रहा, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इसका कारण ये रहा कि विपक्ष की जो रणनीति थी, जब हम क्षेत्र में जाया करते थे तो इस प्रकार की एक चर्चा थी कि इस बार हम राजेश वर्मा जी को दूने मतों से हरा के भेजें, और ये चर्चा किसी अन्य समाज की नहीं थी। उन्हीं के पूर्व विधायक अनिल वर्मा जी के जो बहुत नज़दीकी लोग हुआ करते थे, जो कि क्षेत्र में वो भी मिला करते थे, वो इस बात की चर्चा करते थे। हालांकि ये उस समय मजाक लगता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वास्तव में दूने वोट से हराकर ही उन्होंने राजेश वर्मा जी को यहाँ से भेजा है। तब ये बात में समझ में आई कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कुशल रणनीति विपक्ष ने बना दी। मैंने राजेश वर्मा को वर्मा समाज का भी मत नहीं मिला क्या? हाँ, लगभग 40% वर्मा समाज का मत उनको नहीं मिला, क्योंकि इतनी लंबी हार होने का औचित्य फिर और था क्या। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे
मान लीजिए आप लहरपुर की हम बात नहीं करते हैं, लहरपुर हमारा विधायक वैसे भी पिछली बार हार चुका था, लेकिन बिस्वा में अभी जल्दी निर्मल वर्मा जी जीत के आए थे और लगभग 40,000 के ऊपर से हम वहाँ हार जाते हैं। महमूदाबाद में आशा मौर्य जी वहाँ एक अच्छी नेता मानी जाती थी, तो फिर क्या कारण है कि हम वहाँ इतने वोटों से हार जाते हैं। सेवता को छोड़ के हम सीतापुर भी हार गए, जबकि सीतापुर विधानसभा जिले में एक मंत्री भी दे रहे। आखिर उस मंत्री की अपने क्षेत्र में क्या पकड़ है, ये भी साबित करता है। या तो इसमें यह है कि लोग दिल से लगे नहीं और अंदर अंदर साजिश करके राजेश वर्मा जी को हरवाने की कोशिश में लोग लगे रहे। दूसरी, जो उनके साथ एक भीड़ थी, उस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके साथ चलते तो थे, लेकिन कभी उनके लिए मन से प्रश्न नहीं किया। नज़दीकी दिखाने के लिए वो जिंदाबाद तो करते थे, लेकिन क्षेत्र में जाकर उनका प्रचार नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा हार का कारण ये लगता है, अगर सांसद जी खुद डोर टू डोर मैक्सिमम किया होता तो शायद आज स्थिति ये ना हो, क्योंकि मोदी जी, शाह जी 3 बार सीतापुर लोकसभा में योगी जी की रैलियों में पूरा तंत्र समझ लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग उसी में लगे रहे। रैलियों की तैयारी में हम अपना समय जाया करते रहे और रैली में आने वाली भीड़ कभी वोटर नहीं होती है, तो सारे लोग जानते हैं। कोई मोदी जी को देखने आता है, कोई योगी जी को देखने आता है, कोई व्यवस्था देखने आता है। तो कई वजह रही, फिर कार्यकर्ताओं का इस बार मनोबल भी हमें लगता है कि बहुत मनोयोग से जुटे नहीं, या फिर उनको जुटाया नहीं जा सका, क्योंकि हम पहले प्लानिंग की जाती थी, लोगों को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट किया जाता था, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे। इस बार ऐसा धन्यवाद। इस समय हम जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बीरेनपुरी जी से। हम जानना चाहते हैं सीतापुर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा जी के हार का कारण। विगत 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी रहा हो या कोई दल रहा हो, सांसद लहरपुर विधानसभा से ही चुनकर गया। आखिर इस बार कौन से कारण रहे जिसके चलते भाजपा की इतनी बुरी हार हुई, मैं जानना चाहता हूं वीरेंद्र से। अरुण जी, 1984 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब से निरंतर संगठन का काम कर रहा हूँ। वर्तमान जो चुनाव संपन्न हुए, इन चुनावों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व जो ये कह रहा था कि हर बूथ पर हर पन्ना प्रमुख सब मजबूत हैं और हर जगह हैं, मैंने लगभग 150 से 200 बूथों का भ्रमण किया इस चुनाव में, और हमको कहीं भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं इस बूथ का, मैं इस पन्ने का प्रमुख हूँ। योजनाएं तो बहुत बनी, अच्छी अच्छी योजनाएं बनी, उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो सर्वव्यापी होना चाहिए था, सतही तौर पे होना चाहिए था, जो जमीन से जुड़ा होना चाहिए था, वो कागज पे तो बहुत अच्छा दिखाई दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं था। उसका परिणाम सामने आया कि हमारे बूथ पे न पन्ना प्रमुख थे, जो बूथ प्रमुख थे वो पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं थे। और फिर एक चीज इस चुनाव में और नजर आई कि जिस प्रकार से झूठे स्वांग अपोजिशन ने रचे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो संविधान नष्ट हो जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये कह रहा था कि जात को, एक ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म विशेष का आरक्षण नियम में और संविधान के विरुद्ध है। हमने संविधान को बचाने का काम किया, आरक्षण को बचाने का काम किया, लेकिन इसके बाद वो जो तोहमत लगाई गई, वो तोहमत का हम कहीं काट नहीं कर पाए।
तो यही सब कारण रहे कि हम अपना पिछली विधानसभा में 12,000 से अधिक वोटों से हारे। इस बार उसके दोगुना से भी ज्यादा अंतर आया। लहरपुर विधानसभा ये इतना क्यों पिछड़ती चली जा रही? अनुसूचित वर्ग में पासी कम्युनिटी का मतदाता पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से था। इस बार जो ये अनर्गल हवाएं चली, अपोजिशन द्वारा जो फैलाया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, परिणाम स्वरूप उस भ्रांति में फंस करके एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग, उसमें पिछड़ा वर्ग भी था और अनुसूचित वर्ग भी था, वो इस बार पलायन कर गया, जिसकी जानकारी, जिसका जरा भी अंदेशा हम लोगों को नहीं था। ये तो उसका प्रकटीकरण तब हुआ जब वोट पड़ गए और जब वहाँ जाकर पता लगाया गया तो पता लगा कि इस प्रकार की वेव में वो बह करके उन्होंने गलत निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा क्षेत्र में लगभग 24-25 हज़ार वोटों से हार कर। क्या प्रत्याशी का भी विरोध खुलकर सामने आया? हाँ, कहीं कहीं आया। प्रत्याशी दिखते नहीं है, प्रत्याशी मिलते नहीं है, इस प्रकार का। लेकिन एक चीज प्रत्याशी के पक्ष में हमेशा लोगों ने कहा कि उसने किसी का अहित नहीं किया, वो मिला हो या न मिला हो, लेकिन उसने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। भीतर घात भी काफी रंग लाई है। कुछ विधानसभा क्षेत्र में भीतर घात प्रबल स्तर से हुआ है। लहरपुर में तो ऐसा नहीं दिखाई दिया, लेकिन महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में भीतर घात बहुत अच्छे स्तर से हुआ और बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में भीतर घात बहुत अच्छे स्तर पे हुआ। मेरा सिर्फ यही पार्टी के, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश नेतृत्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे कार्यकर्ता रहना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है। कम से कम विपरीत परिस्थितियों में साथ तो नहीं छोड़ेगा। विभिन्न पार्टियों से लोग आयातित होकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, अग्रसर की भूमिका का निर्वहन करते हैं और आगे का स्थान दिया जाता है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर के जिला नेतृत्व तक कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के पाइट बनाना, मतदाताओं के बीच में जाके पाइट बनाना नितांत आवश्यक। उसको ये लगे मतदाता को, कार्यकर्ता को, ये तो अपने है, ये तो अपने बीच का है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि कार्यकर्ताओं को आगे रखना चाहिए, न कि ये नेताओं को आगे आना चाहिए। जब कार्यकर्ता आगे होगा तभी भारतीय जनता पार्टी अपने पुनः स्वरूप को प्राप्त कर सकेगी। इंडिया के लिए लहरपुर से अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की ये एक विशेष रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े हैं नगर के वरिष्ठ शिक्षक कैलाश बिहारी दीक्षित। दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के साथ लहरपुर विधानसभा में भारी हार के पीछे आपका क्या मत है? मत यह है कि बहुत अधिक महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी अमले की लूट। बाकी लोग गांव में परेशान रहे, जानवरों की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी रही, इस कारण लोग उदासीन हो गए। उन्होंने वोट प्रतिशत कम किया, लोग घर पर बने रहे, जिसके कारण भाजपा का प्रचुर मात्रा में वोट नहीं पड़ पाया। ये भी एक कारण बताया जाता है। दूसरा कारण ये है कि लोग ये भ्रमित रहे कि अगर मोदी जी जीत ही रहे हैं, मोदी जी जीतेंगे ही, इस मोदी जी के जीतने के चक्कर में लोग उदासीनता के कारण वोट डालने नहीं गए। ये भी एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। अन्य पार्टी के मतदाताओं ने जमकर के वोट किया, जिसके कारण ये परिणाम आया है। दूसरा, हमारे लालपुर के आगे गुबरैया पुल है जो काफ़ी समय से टूटा हुआ है, लोगों को आवागमन में बड़ी असुविधा हो रही है, वो भी एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। लहरपुर विधानसभा में हार का ये खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।